बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपके सामने अबू इमाद हैदरी साहब का जो है वो पार्ट 2 जो इन्होंने अपलोड किया था मेरे रद में यजीद के हवाले से, तो उसका जवाब मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ अभी। तो आएँ ज़रा इसकी ज़रा वीडियो सुने आप, तो फिर आपके जवाब भी सुनते जाएँ। कि यजीद तो पैदा ही जो है वो 25-26 साल बाद हुआ है, 15-16 साल बाद हुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। वो कैसे अल्लाह के नबी से रिवायत कर रहा है? तो ज़ाहिरी बात है, रिवायत करने वाला कोई सहाबी होगा, ठीक है, और वो यजीद बिन जारिया है, ठीक है। तो और मेरे भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि या आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं है अपनी किताबों का, बिल्कुल भी इल्म नहीं है, और या अगर आपको इल्म है तो आप बात छुपा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहता आपको इल्म नहीं है, आपको पता है, आप छुपा रहे हैं, और मैं तोहमत भी नहीं लगा रहा, मैं खुद आपसे ही दलील दे देता हूँ। अच्छा, अहनाफ के यहाँ क्या मुरसल ताबई बहस नहीं है? अहनाफ के यहाँ वो हुज्जत नहीं है? हुज्जत है। क्या इसी तरह दीगर ताबईन के जो मुरसलात हैं वो हुज्जत नहीं है? ये शर्त आपने कहाँ से निकाली कि वो रसूल खुदा को ही सुन लें तो तब वो के हदीस जो है वो हुज्जत करार पाएगी? खुद आपने मुनाजरे में, वली असर के मुनाजरे में जो आपके साथ हुआ है, उस मुनाजरे में आपने खुद एतराफ़ किया है कि मुरसल ताबई अहनाफ के यहाँ हुज्जत है। तो हमें कोई इतराज़ नहीं कि मुरसल ताबई हुज्जत है, बिल्कुल हुज्जत है मुरसल ताबई। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ यजीद जो आप रिवायत पेश कर रहे हैं और इसको यजीद बिन मुआविया कह रहे हैं, ये कहता है कि मैं मिला, अबू ज़र से मिला, ठीक है। तो अबू ज़र से मिलने की बात कर रहे हैं ये, तो अबू ज़र से मिलने की बात कर रहे हैं, तो जब मुलाकात की बात होगी तो इरसाल की बात नहीं होगी। देखिए आप, ये देखिए आप, मैंने हवाला पेश कर रहा हूँ आपके सामने। अब देखें, ये आप रिवायत पेश कर रहे हैं ना मुस्नद अहमद की, काल इब्न यजीद बिन मुआविया अन्नहु लकिया अबा ज़र, अबू ज़र से मिलने की बात कर रहा है, वो इरसाल की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब इरसाल की बात ही नहीं हो रही, जब अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने की बात हो रही है यजीद बिन मुआविया की, जो आप रिवायत पेश कर रहे हैं, ये आप वाली रिवायत है, फिर तो आप मुलाकात साबित करेंगे, फिर मुरसल की बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, ये मुलाकात वाली आप रिवायत पेश कर रहे हैं, तो मुरसल की बात ही ना करें आप। मुरसल तब होना जब मुलाकात ना हो और बीच में वास्ता ना हो, ठीक है। तो यहाँ तो जो है वो यजीद जो है वो वास्ता साबित कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं खुद मिला अबू ज़र से। तो जो मिलने की बात कर रहा है जो यजीद, तो इरसाल की बात तो ख़त्म हुई आपके पास, अब कोई बहाना नहीं आपके नज़दीक। तो यजीद तो आपके यहाँ ताबई है, आपके यहाँ जो तारीफ की जाती है उसके मुताबिक तो यजीद ताबई है, सहाबी का बेटा है, ताबई है आपके यहाँ। आप इससे जान सुनिए, जाहिर है उमर इब्न साद आपके यहाँ ताबई है, शिमर आपके यहाँ ताबई है, आपके उलमा ने सराहत के साथ लिखे उमर इब्न साद ताबई है, शिमर आपके यहाँ ताबई है। नहीं पता, मुझे मालूम नहीं है क्यों, आप खुद, मैंने पिछले केस में भी दिखाया था, आपके यहाँ यजीद भाई ताबई हैं, लेकिन ताबई ये नहीं कहते कि हम मिले, जिससे रिवायत लेते हैं हम मिलने की बात नहीं कर रहे, अन नबी बात कर रहे हैं तो अलग बात है वो। लेकिन जहाँ यजीद मिलने की बात कर रहा है अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से, जो मिलने की बात हो रही है, तो आप इरसाल की बात करें ही ना, ये पूरी बात आपकी फालतू है और किसी काम की नहीं है। आगे चलें जरा आप। शिमर आपके यहाँ ताबई है, आपके उलमा ने सराहत के साथ लिखे उमर इब्न साद ताबई है, शिमर आपके यहाँ ताबई है। नहीं पता, मुझे मालूम नहीं है क्यों, आप खुद, मैंने पिछले केस में भी दिखाया था, आपके यहाँ यजीद आदिल और इसी तरह जो है वो बरहक खलीफा है और सालेह इंसान है, आपके अपने देवबंद उलमा के जो है वो तसरीहात में लेके आया हूँ। अच्छा जी, ये हम पाए के उलमा है, उन्होंने लिखा है कि यजीद जो है वो, इन्होंने पिछली वीडियो में जो रिवायत पेश की थी इसका जवाब दिया था मैंने, कि ये कह रहे हैं कि यजीद साले तुम्हारे नज़दीक बंदा है, आदिल खलीफा है, ठीक है। हालांकि मैंने आपके सामने अपनी पहली वीडियो में जो मैंने इनके रद में रिकॉर्ड करवाई थी, इसमें 2 हवाले पेश किए थे, मिसानुल मीज़ान का, मीज़ान दाल का, यजीद रिवायत लेने के काबिल ही नहीं है। लेकिन चलें अब यजीद की जो है हैसियत क्या है वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये देखें, अस्सवाइकुल मुहरिका, यहाँ देखें आप, इसका सफ़ा नंबर है 593, यहाँ यजीद की बहस चल रही है। कह रहे हैं कि वालम अन्ना अहल सुन्नत इख्तलफू फी तकफीर यजीद बिन मुआविया वली अहदिही मिन बादिही, कि अहल सुन्नत का इख्तलाफ है कि यजीद काफिर है या हज़रत मुआविया के बाद वली अहद के काबिल बनने के है या नहीं है।
यानी अहले सुन्नत में ही ये बहस चल रही है कि यजीद के ईमान की बहस चल रही है, और ये कह रहे हैं कि आदिल है तुम्हारे नज़दीक। ये तो इनका हाल है। ठीक है, यजीद के बारे में इब्ने जोजी ने वाज़े कहा है कि ये काफिर है। ठीक है, अहले सुन्नत है, इसके कुफर ईमान की बात कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि तुम्हारे नज़दीक आदिल है, तुम्हारे नज़दीक जो है वो साले बंदा है। आगे चलें, यही असवाए मुर्गा 594 सफ़े पर कहते हैं वकाल ताइफतुन लैसा बिकाफिरिन फ़इनल असबाबुल मुजबत काफिर नहीं है, लेकिन क्या है जो है वो इसके जो है वो काम ऐसे हैं जो ये इसको फिजिक तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हम इसका मामला जो है वो अल्लाह तक के रखेंगे, अल्लाह जाने और वो जाने। फशान फ़ी शानी अतवक्कुफ़ फ़ी व तफ़वीज़ अमरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला, कि हम इसका मामला अल्लाह की तरफ छोड़ते हैं। अगर साले कहते इसको जन्नती कहते, इसको अच्छा खलीफा कहते, तो मामला अल्लाह के यहाँ क्यों छोड़ दे? तो ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं। एक तरफ आप हमारे हवाले नकल भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गैर मोतबर उलमा के हवाले नकल करके और यजीद को साले कह रहे हैं, और मोतबर उलमा के हवाले छोड़ रहे हैं। यजीद जो है फासिक था, फाजिर था, उसके कुफर में इख्तिलाफ की बात हो रही है, और आप कह रहे हैं कि हमारे साले खलीफा था। आप कह रहे हैं साले खलीफा था। ये ज़रा आप देखें, ये बहरुर राइक का आप देखें, बहरुर राइक फ़िक़ह हनफ़ी की मोतबर किताब है, जुज़ 7 है। उसमें आप देखें वल उम्मालो तुकबल शहादतहुम, कि उम्माल जो हैं, हुक्मरान जो हैं, उनकी शहादत कबूल होगी। इस पर कह रहे हैं कि भाई किस तरह के उम्माल की शहादत कबूल होगी? कहते हैं फिस सिराजिया मुज़ियन इल फ़क़ी अबू लैस, सिराजिया में अबू लैस फ़क़ी अबू लैस से रिवायत है, इनकान आमिलु मिस्ल उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ फशहादतु जायज़तुन, अगर आमिल उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसा हो तो उसकी गवाही जायज़ है। व इनकान मिस्ल यज़ीद बिन मुआविया फला, अगर यजीद जैसा बादशाह हो तो उसकी गवाही कबूल नहीं है। तो हमारे फुकहा तो यजीद गवाही कबूल नहीं करते, इसकी रिवायत कबूल नहीं करते, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा यजीद आदिल है। ऐसा इल्म वाकई आपको मुबारक हो जो मुझे ताना दे रहा है कि तुम्हें इल्म रद्द नहीं कर रहे इल्म वाला, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये तो आपका हाल है। आगे चलें, ये है तहजीब तहजीब। यजीद बिन मुआविया के हालात में आप देखें, एक और रिवायत है, कहते हैं कि नौफल बिन अबी अकरब क्या कहते हैं, कुन्तु इंद उमर बिन अब्दुल अजीज फज़कर रजुल यजीद बिन मुआविया फ़क़ाल लहू अमीरुल मोमिनीन, उमर बिन अब्दुल अजीज के पास एक शख्स बैठा हुआ था, उसने यजीद का नाम लिया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन यजीद। फिर क्या हुआ? फ़क़ाल उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या कहा? तक़ूल अमीरुल मोमिनीन, उसको अमीरुल मोमिनीन यजीद कहता है। वह अमरा बिही फ़ज़रबा इशरीना सौतन, तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसको 20 कोड़े लगवाए। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने की वजह से 20 कोड़े लगवाए गए। ये उमर बिन अब्दुल अजीज के कह रहे हैं, और हमारी किताब तहजीब तहजीब। ये आप हवाले जो है वो समझ नहीं आती, क्यों छुपाते हैं आप? बहरहाल वो तो आप अल्लाह को जवाब देंगे। आगे चले, तो अगली इसके हवाले से जाहिर होगा कि यहाँ इस्नादु सही कह रहा है, लेकिन जहाँ इस्नादु ज़ईफ़ लिखा हुआ है वहाँ पेश नहीं कर रहा। असल में इस मौलाना ने शायद मेरी पूरी वीडियो देखी नहीं है। अगर पूरी वीडियो देखी होती तो फिर नहीं पता फिर ये काम क्यों कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि जो यजीद के ऊपर रिवायात में पेश कर रहा हूँ उसकी सनदों से मैं बहस नहीं कर रहा, और फ़ायदा भी नहीं है, और वो सनदों से बहस करना मेरा मकसद ही नहीं है। देखिए, जहाँ पे आपने कोई बात जो है वो कोई हदीस की बात आपने वो साबित करनी हो, तब आपको जो है सनदों से बहस करनी पड़ती है। लेकिन नहीं, जब मुजर्रद एक रावी के ऊपर बात है कि आपने इस रावी से रिवायात ली हैं, तो वहाँ पे सनद की बहस ही नहीं आती। बहस असल में इसलिए मैंने चढ़ी है कि आप कह रहे हैं कि दीन का इंतकाल हुआ है, दीन लिया है हमने यजीद से, तो क्या हम ज़ईफ़ रावी से दीन लेंगे? तो क्या हमारा नज़दीक और रावी नहीं है कि हम यजीद से ही दीन लेंगे? और आपने एक सबूत पेश नहीं किया कि हमने ये दीन यजीद से लिया हो। हाँ, उसकी रिवायत का होना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिवायत सौ बोसों की है, रिवायत सौ रावजियों की भी किताबें मौजूद हैं, तो क्या हमने इसका मतलब दीन लिया उनसे? नहीं। रावजी की रिवायत जिस तरह ज़ईफ़ है हमारे नज़दीक, शिया की बात नहीं कर रहा, रावजी की बात कर रहा हूँ। रावजी, क्योंकि पहले में तकसीम थी शिया और रावजी की, बहरहाल अलग बहस है। तो रावजी की रिवायत जिस तरह हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन किताबों में मौजूद होने से ये नहीं कि हमने दीन लिया उससे। इसी तरह यजीद की रिवायत अगर मौजूद भी हो ना, तो दीन नहीं लिया, उसको हमने ज़ईफ़ ही कहा है। इसलिए मैंने हवाले पेश किए थे कि ज़ईफ़ ज़ईफ़ ज़ईफ़, और आप यहाँ फंस गए हैं कि भाई रिवायत की तोसी की बात नहीं चल रही, ये है कि रिवायत ली है या नहीं ली है। भाई आप दीन के इंतकाल की बात कर रहे हैं,
अब कहाँ गया दीन का इंतकाल आपके नज़दीक, ख़त्म हुआ। तो ये है, आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाइन पे आ रहे हैं इंशाल्लाह, और भी आएंगे, आगे चलें। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो रवायत है जिसमें यजीद का नाम ही नहीं है वो रवायत सही है, और जहाँ यजीद का नाम मौजूद है यहाँ किसी रावी से शिबा हुआ है, किसी रावी की गलती हुई है। हाँ, वहाँ इमाम बुखारी से गलती हुई थी, यहाँ किसी रावी से गलती हुई है। वहाँ इमाम बुखारी से गलती हुई नहीं, यहाँ किसी रावी से गलती हुई है। वो इमाम बुखारी की गलती थी, शुबा हुआ था, यहाँ एक रावी से शुबा हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त तरीका है मौलाना साहब, मैं वाकई इस तरीके, ये मैं आपसे जो है मुतासिर हुआ कि आप ये जो तरीका बयान करें ये बेहतरीन तरीका है। मैं नहीं चाहता मैं किसी के ज़ातियात पे बात करूं, लेकिन वाकई आप गलत काम कर रहे हैं। वाकई आप इल्म बयान करें, आप नक्स करें, कोई मसला नहीं, लेकिन ये कहना कि नहीं वहाँ से गलती हुई है, वहाँ भी गलती हुई है, फिर आपके पास कोई दलील भी नहीं है। जब यजीद बिन रुकाना का आप रद्द कर रहे थे, इब्न अबी खैसमा का, तब तो आपको ये ख्याल नहीं आया कि भाई इमाम बुखारी की बात कर रहे हैं आप, इब्न अबी खैसमा को रद्द कर रहे हैं। वहाँ तो आपको ऐसी बात नज़र नहीं आई, वहाँ आपने रद्द कर दिया इब्न खैसमा बेचारे को। और जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात जो है वो गैर इल्मी हो गई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सहसा की जो रवायत है वो डायरेक्ट रवायत ली गई है अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से। ठीक है, जब डायरेक्ट रवायत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से ली गई है, देखें मुस्नद अहमद की रवायत है, अतः तो अबी ज़रन, ये अनसासा बिन मुआविया डायरेक्ट अबू ज़र से रवायत ले रहे हैं। और मैंने आपके सामने पेश भी किया था कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात 32 हिजरी को हुई है, और यजीद जो है वो 25 हिजरी को पैदा हुआ है। तो यजीद जब 7 साल का बच्चा था तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो चुकी थी। मैंने दलाल दिए थे आपके सामने, वाफ़ी बिल वफ़ात पेश की थी, मैंने इब्न कसीर पेश किया था, आपने को हाथ तक नहीं लगाया। बहरहाल देखें, सहसा रवायत ले रहे हैं अबू ज़र, डायरेक्ट रवायत ले रहे हैं अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। यही रिवायत जो पेश कर रहे हैं, सहसा बिन मुआविया काल लकी तो अबी ज़र, सहसा बिन मुआविया कह रहे हैं कि मैं अबू ज़र से मुलाकात हुई, और वही रिवायत है जो आप पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये रिवायत सुनन कुबरा बैकी में भी है, यही लकी तो के अल्फाज हैं कि सहसा बिन मुआविया कहता है कि मैं मिला किससे, अबू ज़र से, और यही रिवायत सही इब्न अबू अवाना में भी है। ठीक है, तो इतनी वाज़ेह रिवायतें हैं कि सहसा बिन मुआविया जब डायरेक्ट मिल रहा है अबू ज़र से, और यजीद जो है वो दावा कर रहा है कि मैं मिला हूँ, लेकिन यजीद की मुलाकात साबित ही नहीं है। ठीक है, आप साबित तो करें ना रिवायत, यजीद 7 साल का बच्चा था, कहाँ 7 साल का बच्चा, उसके इंतकाल जब हुआ अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का 32 साल के हिजरी में, तो यजीद 7 साल का बच्चा था। अब रिवायत साबित करें आप कहाँ मुलाकात हुई है इसकी। तो खामखा ये इल्मी रद्द आप नहीं कर रहे, इल्ज़ाम मुझे दे रहे हैं आप, खामखा आप टाइम पास कर रहे हैं। आगे चलें। अच्छा, ली होगी, जाहिर सी बात है रिवायत डायरेक्ट ली होगी। ये इल्मी रद्द है जो आप कर रहे हैं, इसको आप इल्मी रद्द कह रहे हैं। अब अगर साबित हो जाए कि बस ये सहाबी है, बस रिवायत डायरेक्टली होगी। मैंने जनाब अबू हुरैरा के ऊपर एक बयान किया है कि जनाब अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल खुदा की हदीस है। तो ये दलील कहाँ से आ गई कि ये जब जनाब अबू ज़र का सहाबी हैं, तो अब जितनी भी रिवायात हैं वो इसने खुद जो है वो अबू ज़र से ही ली है, किसी और वास्ते से ली ही नहीं है। ये भी इम्कान है, और इसकी भी आपकी किताबों में बेशुमार जो है वो दलाइल मौजूद है कि एक ही रिवायत, एक ही सहाबी डायरेक्ट भी नकल करता है, वास्ते से भी नकल करता है। अब देखें, यहाँ तक उन्होंने सिर्फ फर्जी बातें की हैं। ठीक है, मैंने दलाइल दी हैं कि सहसा बिन मुआविया डायरेक्ट रिवायत ले रहे हैं अबू ज़र से, लेकिन आपने कोई दलील पेश नहीं की कि यजीद ने डायरेक्ट रिवायत ली हो, क्योंकि आपका दलील है ही नहीं। आप सिर्फ एक ढकोसले पे चल रहे हैं जो आपने कायम किया हुआ है, आप सारी बेदलील बात कर रहे हैं। मैंने दलाइल दिए थे कि मुलाकात साबित नहीं है, सहसा बिन मुआविया साहब ही हैं उनके, वही रिवायत उन्होंने रिवायत ली है, और दूसरे सनद पेश की मैंने आपके सामने अभी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। आगे चलें। इसमें जरूरत ही नहीं क्या पड़ी है कि सहसा बिन मुआविया जो है वो यजीद के पास जाएंगे जो इससे उम्र में छोटा भी है, और जो है वो मुलाकात साबित है भी नहीं यजीद की। हाँ, ये मुलाकात वाली बात जो इन्होंने की है, मैं ज़रा इस पे थोड़ी सी बात कर लूँ। ये मुलाकात ममनून होता फ़रमान, मैं इस पे जो है वो बात कर लूँ आपके सामने कि ये जो मुलाकात वाली बात है, ये अगर आप इनके ऊपर इस मुलाकात वाली बात पे आप वाकई ना
सच्चे हैं तो आपके कोई मेरे ख्याल में 90% अहादीस आपको साइड पे लगानी होगी मुलाकात वाली बात में। देखिए आपकी सारी बातें फालतू है, क्योंकि यजीद खुद कह रहा है कि मैं मिला हूँ अबू ज़र से, देखें अन्नहु लकिया बाज़र। तो आप ये जो सारा ढकोसला बयान कर रहे हैं कि भाई मुलाकातें हुई नहीं है, फिर भी रिवायत लेते हैं, लेकिन यहाँ यजीद कह रहा है कि मैं मिला हूँ उससे, तो कहाँ मिला है वो ज़रा बताओ तो सही ना, आप दलील तो पेश करो ना, आप कहाँ यजीद की मुलाकात हुई है अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से। ये सिर्फ ढकोसला ही आप बयान कर रहे हैं, ख्याली बातें कर रहे हैं, सारे ख्याली पुलाव पका रहे हैं आप, और कुछ नहीं है। आगे चलें। ये होगा होगा की बात हो तो मैं भी कर सकता हूँ। ये रिवायत यजीद ने माविया से ली होगी, माविया ने सास से ली होगी, बात खत्म। होगी होगा इश्तिबाह हुआ है, इन्हीं के ऊपर अगर चलेंगे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हर किसी के पास जवाब है। मैं इंतजार में था कि आप जो है वो जो रद्द करेंगे वो। शुक्रिया, आपने जो है वो मेरे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दलाइल दिए थे। होगा होगी तो मैं शुरू में कह रहा था, फिर आगे दलाइल दिए हैं जो आपने छोड़ दिए हैं। मैंने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की हालात पेश किए, उनकी वफ़ात के हालात पेश किए, और सासा बिन मुआविया के हालात पेश किए थे अपनी वीडियो में। यजीद की जो है वो हालात पेश किए थे, लेकिन आपने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने दलाइल से अभी साबित भी किया कि ये सासा बिन मुआविया ने ही रिवायत दी है अबू ज़र से, यजीद वाली बात खता है। ठीक है, मैंने अभी और भी हवाले दिए हैं आज आपके सामने क्लिप में, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं है। बहरहाल हम देखने वाले फैसला करेंगे कि कौन कितने पानी में है। आखिरी बात पे मैं एक हवाला पेश कर रहा हूँ, फिर वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आपके पास सामने मैंने हवाले पेश किए यजीद के बारे में। यजीद की हैसियत क्या है अहले सुन्नत के नज़दीक, उसके कुफर में लानत में इख्तलाफ है, और आप इसको साले और खलीफा कह रहे हैं। बयानुल फ़वाइद फ़ी शर्र हल शर्र अकायद, शर्र अकायद की शरह उर्दू देखें आप, सफ़ा 239 हिस्सा दोम। कहते हैं कि ऐसे मुअय्यन शख्स पर लानत करना जायज़ नहीं जिसका कुफर पर मरना मालूम नहीं, और बात ज़ाहिर है कि यजीद का कुफर पर मरना मालूम किसी को नहीं। यानी ये कह रहे हैं कि यजीद काफर तो नहीं मरा। ठीक है, ये आप देखें यजीद अगर साले होता तो ऐसी बात होती कि भाई लानत करें या नहीं करें, साले पे लानत कैसे करेंगे। आगे चले, लिहाजा इस पर तयन के साथ लानत करना जायज़ नहीं होगा। हाँ, वस्फ़ आम के साथ लानत करना, मसलन यही कहना कातिल हुसैन पर अल्लाह की लानत जायज़ है। हम भी कहते हैं कातिलान हुसैन पर अल्लाह की लानत है, साफ साफ कहते हैं, हम नाम लिए बगैर हम कहते हैं। ठीक है, और वो अलग बात है कि हमारे नज़दीक कौन कौन है, इस पर हम मुनाज़रा आपसे रखा है, जब आप टाइम दें, हमें 1 महीने से ऊपर हो गया है। बहरहाल आगे चले। रहा ये कहना कि यजीद इस वक्त काफर हो गया था जिस वक्त उसने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने का हुक्म दिया था, इसलिए सही नहीं कि अव्वलन ये साबित नहीं कि यजीद, ये पूरा आगे चल रहे कहते हैं कि जो कबीरा ज़रूर है मगर कुफर नहीं। यानी यजीद का गुनाह हम ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं यजीद ने कबीरा गुनाह किया, कुफर नहीं किया। यानी यजीद को फिर भी हम फासिक ही मानते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो इतने अजीब की तारीफ़ात बयान कर रहे हैं, जो मैंने तनकीदात बयान किए हैं वो सारे पता है आपको, लेकिन आप छुपा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको हिदायत दे और अल्लाह हमें भी हिदायत पर काम रखे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।